नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का खास शो जागरण ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लाल सागर से जुड़े एक बड़े अपडेट पर। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। अमेरिका इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत की जरूरत का 30% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, जबकि भारत अपने कुल पेट्रोलियम निर्यात का 50% इस रास्ते से भेजता है। ऐसे में भारत चिंता में तो है ही, लेकिन अभी तक लाल सागर में जहाजों के आवागमन के प्रभावित होने से देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इस बारे में अगले हफ्ते आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के दौरान दुनिया के कई देशों के आमंत्रित मेहमानों और पेट्रोलियम मंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 के दौरान गोवा में किया जाएगा। इसमें 17 देशों के पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्टर की 900 कंपनियां हिस्सा लेंगी। देश की प्रमुख तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी ने भी कहा है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से जहाजों पर किए जाने वाले हमलों का भारत पर एकमात्र असर जहाज भाड़े में वृद्धि को लेकर होगा, जिससे आयात किए गए सामान के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत के क्रूड आपूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होगा। आने वाले दिनों में हालात किस तरह से बदलते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। HPCL के पास आपूर्ति को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और तेल खरीद को जो भी समझौते किए गए हैं उसकी आपूर्ति समय पर हो रही है। भारत के इस भरोसे के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले रूस के जहाजों पर नहीं हो रहे, जबकि इस मार्ग से जो तेल भारत आ रहा था उसका एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। भारत का विदेश मंत्रालय भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के पास अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से बनाए गए गठबंधन में शामिल होने का विकल्प है, लेकिन भारत कूटनीतिक वजहों को देखते हुए इसे अभी तक टाले हुए है। दूसरी तरफ भारत की नौसेना काफी सतर्क हो गई है। भारतीय नौसेना के जहाजों ने हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में ऊर्जा सेक्टर का एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। आगामी महीने इसकी बैठक मुख्य तौर पर वैश्विक ऊर्जा के तमाम मुद्दों के साथ ही भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों से जुड़े विषयों पर विमर्श होगा। इस सम्मेलन में दुनिया के तमाम हिस्सों से 900 ऊर्जा कंपनियां भाग लेंगी, जबकि 35,000 देशी और विदेशी प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 17 देशों के पेट्रोलियम मंत्रियों के साथ भारतीय पेट्रोलियम मंत्री की अलग अलग मुलाकात भी होगी। इसमें लाल सागर की स्थिति एक अहम मुद्दा होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यमन के हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाज पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इन विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इजरायल गाजा पर हमले बंद नहीं कर देता, तब तक ये लोग लाल सागर से गुजरने वाले जहाज को टारगेट करते रहेंगे। अमेरिका और सहयोगी देशों द्वारा पिछले महीने से अब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर 8 बार हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के कई भूमिगत ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि जब तक हूती विद्रोही लाल सागर के हमलों को बंद नहीं करते, तब तक इनके ठिकानों पर हवाई हमले जारी रहेंगे। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले से दुनिया और भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है। इस इशू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। नमस्कार।